हेलो दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब ये क्वेश्चन लगभग हर वर्ष पूछा जाता है मैट्रिक के एग्ज़ाम में। इसमें 3 की जगह पर 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, उसको आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से बनाते हैं कि पहले हम मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है, उसके बाद प्रूफ कर देंगे कि यह परिमेय संख्या नहीं है। तो वो हमारा सिद्ध हो जाएगा, हमारी जो मान्यता जो हम माने थे वो गलत हो जाएगा और ये संख्या अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिखेंगे, लिख दिए। जहाँ q नॉट इक्वस टू 0 होता है, परिमेय संख्या का डिफिनीसन होता है कि p/q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ q नॉट इक्वस टू 0 होना चाहिए, यानी q 0 के बराबर नहीं होगा और pq पूर्णांक होना चाहिए और HCF ऑफ PQ 1 होना चाहिए। ये समझने वाला पॉइंट है यहाँ पे। HCF ऑफ PQ का 1 का मतलब क्या है कि P एंड Q दोनों रिलेटिव प्राइम नंबर होना चाहिए। अब रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होता है कि दो ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ 1 फैक्टर कॉमन है, ठीक है। 2 इंटीजर नंबर हैज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, सिर्फ उसमें कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, मान के चलो 2/3 है। 2 का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 1 और 3 का फैक्टर 3 इंटू 1। इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है 1 है। तो कह रहा है कि दो ऐसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों में कॉमन 1 है, इसीलिए ये हमारा परिमेय संख्या हुआ। अब कोई ये भी तो कह सकता है 4/6, तो ये भी है परिमेय संख्या, लेकिन हम परिमेय संख्या को हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ होगा 2/3। क्यों? क्योंकि 4 का फैक्टर हो गया 1 इंटू 2 इंटू 2 और 6 का फैक्टर हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3। तो इसमें 1 भी कॉमन है, इसमें भी 1 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है। तो ये हमारा रिलेटिव प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो कह रहा है कि P और Q रिलेटिव प्राइम होना चाहिए। इसका मतलब है कि 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर उसका कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। √3q = P, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। 3q² = P², इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। देखो यहाँ पे q पूर्णांक है तो q² भी पूर्णांक होगा, ठीक है। मान के चलो q पूर्णांक का मतलब 1 2 3 इस प्रकार का कोई नंबर है और उसका वर्ग भी करेंगे तो वो भी हमारा पूर्णांक होगा। जैसे 3 का वर्ग करेंगे 9, ये भी पूर्णांक है। तो ये 3 इंटू एक पूर्णांक संख्या है, तो ये हमारा p² है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि अगर 3 को इस साइड ले जाए p²/3 करे तो हमारा q² आ रहा है। तो कोई भी नंबर में हम 3 से भाग देते हैं तो हमारा एक पूर्णांक संख्या आता है। इसका मतलब क्या है p² में 3 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, तो इसीलिए p² 3 से विभाजित होगा। और p² 3 से विभाजित है और 3 अभाज्य संख्या है, तो यह p भी 3 से विभाजित हुआ। कैसे? जैसे p² मान के चलो 9 है, 9 अगर 3 से विभाजित है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है। तो 3² अगर 3 से विभाजित है तो 3 भी 3 से विभाजित होगा, है कि नहीं। तो यही कह रहा है कि p 3 से विभाजित होगा। अगर p 3 से विभाजित होगा तो p को हम 3 इंटू 3 के मल्टीपल का कोई भी नंबर मान लेते हैं कि ये पूर्णांक होना चाहिए, क्योंकि 3 से विभाजित है यानी p/3 करे तो हमारा कोई भी पूर्णांक नंबर आना चाहिए। तो ये मान लिए कि p = 3 के जहाँ पूर्णांक है, ठीक है। p का मान समीकरण में 1 में रखने पर इस p का वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो 3q² बराबर, इसमें p² है तो p की जगह पर 3k, तो 3k का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q² = 3 का स्क्वायर होगा 9 और k का स्क्वायर k²। यहाँ 3 से 3 3 जा 9, 3 से कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा q² = यहाँ 3k²। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि k पूर्णांक था तो k² भी पूर्णांक होगा और q² को हम मतलब 3 से डिवाइड कर देते हैं, इस साइड 3 ला देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k²। तो q² में 3 से भाग देते हैं तो हमारा एक पूर्णांक नंबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है q² 3 से पूरा पूरा विभाजित है, पूर्णांक नंबर आता है। जैसे 25 हो गया, 25 में हम 5 से भाग देते हैं तो 5 आता है,
ठीक है। तो 5 हमारा पूर्णांक आ गया, तो इसका मतलब क्या है, 25 5 से पूरा पूरा विभाजित है। तो इसीलिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर में हम 3 से भाग दिए तो के स्क्वायर आया। के स्क्वायर पूर्णांक है, तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर 3 से पूरा पूरा विभाजित है, तो क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित होगा। तो क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा। यहाँ हम बताए थे कैसे होगा जो। अब इसको मान लो स्टार और इसको डबल स्टार, तो स्टार और डबल स्टार से हम क्या देखते हैं कि पी तथा क्यू दोनों में कॉमन फैक्टर 3 है। क्यू भी 3 से विभाजित हो रहा है, पी भी 3 से विभाजित हो रहा है, ये देखो दोनों 3 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब है कि p का फैक्टर एक 3 भी होगा, जैसे p का फैक्टर मान लो 1 इंटू 3 इंटू और कुछ भी हो, ठीक है। q का फैक्टर क्या होगा 1 इंटू 3 इंटू और कुछ भी हो। तो इसमें क्या है, इसमें भी 3 से विभाजित हो रहा है, तो 3 एक फैक्टर होगा, यहाँ भी एक 3 फैक्टर है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। इस दोनों में देखो 2 कॉमन फैक्टर आ गए, 1 के अलावा एक 3 भी कॉमन फैक्टर है। जबकि हम यहाँ क्या बोले थे कि 2 इंटीजर नंबर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 2 कॉमन फैक्टर आ गए 1 और 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब p, q दोनों 3 से विभाजित है, इसीलिए HCF ऑफ PQ कितना हो जाएगा, जो कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है HCF होता है। तो इसमें 1 कॉमन था, 3 कॉमन था, तो 1 इंटू 3 क्या होता है 3 होता है। तो HCF ऑफ PQ कितना हो जाएगा 3 होगा, जो कि 1 के बराबर नहीं है। हम यहाँ क्या माने थे कि 1 होना चाहिए, परिमेय संख्या का ये कंडीशन होता है, लेकिन यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया, 1 यहाँ पे नहीं आया। इसीलिए हमारी मान्यता जो हम माने थे वो गलत है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।